डार्ट और फ्लटर के अंदर, क्योंकि ये एज ए स्क्रिप्टिंग भी काम करती है ना, वेब पे भी चलती है ना ये, तो ये नल लेवल ऑपरेटर बहुत मांगता है। ये कहते हैं कोई चीज नल ना रह जाए, समझ आ रही है, नल ना रह जाए। तो हाँ, या तो इक्वल टू नल लगाए या तो इन्वर्टर का ऑपरेटर लगा दे। इन्वर्टर का ऑपरेटर इट्स मीन नल लेवल ऑपरेटर। सही, यूजर चॉइस यहाँ तक समझ में आ गया। व्हाइल के लूप के अंदर हम एक यूजर चॉइस ले रहे हैं। अब व्हाइल के लूप के अंदर यूजर चॉइस लेने के बाद मैंने स्विच केस लगाना है। स्विच केस के अंदर यूजर पास करवाया। अगर यूजर बोलता है 1 4 स्मॉल, 2 4 मीडियम, 3 4 लार्ज, अगर 1 पास करता है तो केस 1 को मिलेगा। मैंने पहले बताया था ये केस नंबर नहीं होता, केसेस होते हैं। केस 1 मतलब 1। अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूं, कॉफी भी 11 करनी पड़ेगी। ये कंडीशन है, केसेस नंबर नहीं है। क्लियर हो गया ये? सही है। जल्दी करें। केस 1 टोटल कॉफी। अच्छा, ये वाली लाइन को समझाएगा मुझे क्या है? 10 इंक्रीमेंट हो रहा है। जो आपने टोटल 0 लिया हुआ है, उसमें इंक्रीमेंट करेगा 10 प्लस कर देगा। 10 प्लस कर देगा। अब दोबारा ये केस 2 बनाते हैं। सिंपल एज दैट। टोटल कॉफी प्लस इक्वल टू 20 और क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने? ब्रेक। फिर दोबारा केस 3 बनाते हैं। ये लिखने के चक्कर में पूरा टाइम निकल जाता है। मीडियम 20 रुपए का है, 30। अब ये लेते हैं इधर क्या, टोटल कॉफी प्लस इक्वल टू 30। अब इसका मतलब पता है क्या है? प्लस क्यों लगा रहे हैं? प्लस अगर वेरिएबल के बिल्कुल बराबर में लगते हैं, यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड में लगता है, लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब पता है कि जो पुरानी वैल्यू स्टोर है उसको ओवरलैप नहीं करता। अच्छा, ओवरलैप समझ में आई? और अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा ये कर दूं तो ओवरलैप करके इंक्रीमेंट करेगा 1 का। नहीं, मतलब इक्वल को साइड लगाए 30 से डाटी और इक्वल के बीच में, तब भी तो ये करेगा। ओवरलैप कर सकता है, ओवरलैप कह रहा हूं, तब भी करेगा। ओवरलैप कर सकता है। 1 प्लस करने के बाद भी ओवरलैप कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा? ये एक आपकी पुरानी वैल्यू के अंदर जाके ऐड होगा, यानी कि वेरिएबल में कॉन्कैटिनेट होगा। समझ में आती है ये वाली बात? ये वाली लाइन अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछना। ब्रेक तो लगा है, बताएं, वो लगा दूंगी मैं ब्रेक, उसका मसला नहीं है। ये वेरिएबल में +20 इस तरह क्यों लिखा है, सबको समझ में आ गया? ओवरलैप नो, होल्ड करता है, होल्ड करती पुरानी वैल्यू। लेट्स सपोज अगर किसी ने पहले 10 वेरिएबल में सेव कराया हुआ है ना, तो ये 10 के साथ ऊपर 20 नहीं करेगा। चुप हो जाओ लड़कियों। क्या करेगा? 20 प्लस 10 कर देगा। वेरिएबल में जो ऑलरेडी पुरानी वैल्यू है उसके साथ अगेन क्या करेगा? ये ऐड करवाएगा। तो ये कॉस 30 देन ब्रेक और समझ में आ गई ये वाली चीज? सही है। कितने केसेस बना दिए मैंने? 30 तक के बना दिए। अब एक डिफॉल्ट केस ले लेते हैं, उसमें प्रिंट करवा देती हूँ। हाँ भाई, आसान क्या है, समझ आ रहा? पूछो। तो समझ नहीं आ रहा? बुलियन, ये बुलियन नहीं चाहिए था। मैंने कहा अगर आपने डिफॉल्ट यानी कि ना 1 है ना 2 है ना 3 है, तो इसका मतलब आपने गलत चॉइस डाली है। क्या बोलेगा डिफॉल्ट? अच्छा, स्विच केस में अगर 1 केसेस नहीं चलते तो डिफॉल्ट पे फेंक देता है। जैसे इफ नहीं चलता तो एल्स चलता है। हाँ, ये डिफॉल्ट पे फेंक देता है। इसने क्या बोला? योर चॉइस, यूजर चॉइस इज इनवैलिड। राइट लाइन प्रिंट करने के लिए होता है और रीड लाइन यूजर इनपुट लेने के लिए होता है। ठीक है, राइट लाइन प्रिंट करने के लिए होता है और रीड लाइन यूजर इनपुट लेने के लिए होता है। उसके बाद हम आते हैं स्विच की ब्रैकेट से बाहर और इससे पूछते हैं दोबारा। स्विच की ब्रैकेट से बाहर आके इससे दोबारा पूछते हैं कि भाई डू यू वांट टू बाय अनदर कॉफी, यस और नो। अब यस और नो में तो क्या होता है कि दोनों इंग्लिश में ही आ रहा है। तो मैंने कहा यूजर डिसीजन एक वेरिएबल लो, stdin.readline, ये यूजर इनपुट यूजर से लेके देगा। इन्वर्टर पता है आपको क्यों लगाया? क्योंकि नल लेवल के लिए। डॉट टू लोअर केस क्या करेगा? यूजर अगर कैप्स में भी दे तो भी स्मॉल में ही कन्वर्ट कर देता है। डॉट टू लोअर केस क्या करता है? इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई वाली चीज सबके? अच्छा, अगर ये यस करेंगे तो ये ऑप्शन रिपीट वो होगा। बस अभी यस करेंगे तो उसको ऊपर भेजती हूँ मैं। कैसे जाएगा? यूजर चॉइस से जाएगा। यूजर चॉइस से जाएगा। कैसे जाएगा? यूजर डिसीजन इज इक्वल टू नो अच्छा, अभी नीचे बाय काम द रहता कॉपी है। फॉल्स। हाँ, Yes, ठीक है। yes, एक छोटी सी इफ एल्स की कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे। ठीक है,
छोटी सी ऐसी कंडीशन है इसमें है यूजर क्या अब तक एग्जाम सर्वर लॉगिन नहीं किया देखो इसका नहीं खोल दिया दोनों तरफ कहीं पे भी नहीं मैं भी जाऊंगी तो खोल ना दूँ विंडोज आर दबा के ना Password विंडोज छोड़े आप पढ़ा एग्जाम बनी होता ना या तू समझा यूजर डिसीजन इक्वल टू नो बाय अनदर कॉपी फॉल्स यूजर इफ एल्स यूजर डिसीजन इज नॉट इक्वल टू यस राइट योर चॉइस इज इनवैलिड प्लीज ट्राई अगेन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं अगर ये ट्रू है तो ही तो ऊपर जाएगा ना लूप कब तक चलेगा जब तक ये ट्रू रहेगा जैसे ही फॉल्स हो गया लूप रुक जाएगा लूप के पास तो मैंने सिर्फ चॉइस पूछी है लेना है या नहीं लेना बाय अनदर कॉफी खरीदनी है नहीं खरीदनी है जब तक ट्रू मिलेगा लूप चलेगा फॉल्स मिलेगा तो यहाँ पे फॉल्स आ गया ठीक है अब इसके नीचे एक और छोटी सी स्टेटमेंट लगाइए जो कि मुझे प्रिंट करके लमसम जो मुझे होगा एक चीज समझ नहीं आ रही अब यूजर डिसीजन जो है नो सही है और सेकंड आपने कंडीशन बनाई है यूजर डिसीजन इज नॉट इक्वल टू यस तो ये बात तो वही हो गई दोनों नो ही हो गए हां कहाँ नो तो ये है ना ये और no yes है। नहीं है तो इसका मतलब है ना यस है ना नो है कोई और तीसरी चीज लिख दी है इसने अच्छा तो यस से कैसे जाए यस पे तो बाय डिफॉल्ट लेना यस पे तो बाय डिफॉल्ट है ना बेटा अच्छा ठीक है मैं समझ गया मैं कंट्रोल एस करते हैं इसको चलाते हैं वो प्रिंट कर रहा है वो ये देखो ये क्या कर रहा है थैंक्स फॉर शॉपिंग टोटल कॉफी की जो कॉस्ट थी वो प्रिंट करा रहा है उसे पर क्या दिया था डाट डॉट कंडीशन कंडीशन डॉट डॉट अब ये मुझसे पूछ रहा है एरर एक मिनट मैंने कहीं पे कोई टर्मिनेटर लगाना शायद भूल गई हूँ मेरे सामने दो अच्छा ये सही सही वो स्क्रिप्टिंग पढ़ा के ये हाल हो जाता है प्लीज सिलेक्ट मैंने कहा डू यू वांट टू बाय अनदर कॉफी मैंने बी लिख दिया कह रहे ये चॉइस इज इनवैलिड अब समझ में आया यस अच्छा। मैंने बी लिख दिया गलती से गलत लिखा मैंने बी तो वो कह रहा है ना नो है ना यस है बीच का कुछ है तो इनवैलिड दे दिया इससे सही है ट्राई अगेन दे रहा प्लीज सिलेक्ट योर कॉफी साइज 3 डू यू वांट टू अनदर कॉफी नो थैंक यू 50 रुपए होगा बड़ी मिला के लिए $30 की हो गई ओ $50 की हो गई पहले वाले $30 की थी और दूसरी वाली 20 दोबारा चलाती हूँ 1 मिनट दोबारा चलाती हूँ देखो ऐसा ये शुरू से चला दो दोबारा इसने क्या बोला प्लीज सिलेक्ट योर कॉफी साइज ये वाली लाइन चली प्लीज सिलेक्ट योर कॉफी साइज 1 2 3 क्या सिलेक्ट करूं बताओ लार्ज 1 पे केस नंबर 1 पे जाएगा यानी कि 10 अब ये केस हो गया अब ये दोबारा आया डू यू वांट टू बाय अनदर कॉफी यूजर डिसीजन पे वेट कर रहा है ये बताइए नो लिख देती हूँ नो नो लिख दूं यस नो पे क्या आ जाएगा अगर इक्वल टू नो है तो बाय ये अनदर अगर हम कॉफी यस False. लिखेंगे तो ट्रू वो कैसे लूप कर रुक रहे हो जाएगा ना बस ये 10 ही आ जाएगा बस एक मिनट को नो जैसे ही आता है ये मैच करता है इक्वल टू नो है तो क्या सही है। करते हैं False फॉल्स कर करते हैं अब तुम्हारे जवाब भी देती हूँ वो $10 की शॉपिंग की आपने हो ऊपर गया बाय डिफॉल्ट ट्रू अब रखा तुम्हारा हुआ था ना जवाब मैंने देती नहीं हूँ बताया था वो यस के लिए रखा है 1 डू यू वांट टू बाय अनदर कॉफी स्विच Yes. केस कंप्लीट हो गया ना स्विच केस कंप्लीट अब आप सिर्फ यस लिखेंगे तो ये वापसी कैसे रिटर्न कर रहा हूँ अब देखो पर ट्रू दिया हुआ है। लूप कब चलता है जब ये जब तक कंडीशन जब तक कंडीशन का जब तक कंडीशन True होती है। कंडीशन ट्रू कैसे होगी जब ये फॉल्स नहीं होगा यस होगा तो कंडीशन ट्रू ट्रू होगी और आपने बाय डिफॉल्ट ऊपर ट्रू भी तो लिया बाय होगा डिफॉल्ट मैंने ट्रू कर दिया समझ में आई ये चीज सही है मेरे समझ आ मेरे समझ में गया। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे छोटा ये नहीं बोलना कि मेरा आखिरी दिन है मैं पहले बता रही हूँ